मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन। वैसे तो आप लोगों को मैं लगातार गाजीपुर बॉर्डर की जो वहां की तस्वीरें हैं, वहां का वीडियो है, वो मैं आपको अपडेट कर रहा हूं, जानकारी भी दे रहा हूं। कल रात को मैंने आपको बताया कि आखिर गाजीपुर बॉर्डर पर हो क्या रहा है, और अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो सुनकर आप समझ जाएंगे कि आखिर गाजीपुर बॉर्डर पर यह स्थिति क्यों है, क्यों राकेश टिकैत के साथ भीड़ अब नहीं दिख रही है, क्यों उनको जगह जगह जाकर पंचायतों में शामिल होना पड़ रहा है, जिससे उनकी प्रासंगिकता बनी रहे। और इसके लिए हमें जानना होगा कि आखिर 4 फरवरी और 10 फरवरी इन दोनों दिनों सिसौली में क्या हुआ। और यह महत्वपूर्ण बात अगर आप जान जाएंगे तो बहुत आसानी से आपको अनुमान लग जाएगा कि किसानों के नाम पर जो आंदोलन किया जा रहा है उसमें किसान क्यों नहीं आ रहा, जिसमें अलग अलग जातीय दंभ भरने की कोशिश की गई, अलग अलग तरीके से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, उसमें क्यों लोगों का साथ नहीं मिल रहा है, क्यों राकेश टिकैत के अपने गांव में यह स्थिति बन गई है कि अब लोग अभी दबे छिपे ही सही लेकिन विरोध करने लगे हैं। यह सब क्यों हो रहा है? जब यहां गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत फफक फफक कर रो पड़े थे और नरेश टिकैत, राकेश टिकैत ने कहा था कि हम गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, आंदोलन खत्म कर रहे हैं, उसके बाद फिर से शुरू कर दिया और मुजफ्फरनगर की जो पंचायत हुई उसने उस क्षेत्र के जाटों को सदमे में ला दिया है। उनका जीवन खराब होता दिख रहा है, भविष्य खराब होता दिख रहा है, और जो सबसे खतरनाक कि उनको सांप्रदायिकता के खांचे में बांधने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए वो लोग बेहद सतर्क हैं और उनको लग रहा है कि हमारे बच्चों का भविष्य खराब करके ये अपनी राजनीति चमका रहे हैं। 4 फरवरी को क्या हुआ? 4 फरवरी को राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के सिसौली वाले घर में पंचायत हुई। उसमें सिसौली गांव के लोग इकट्ठा हुए। पूरा गांव नहीं आया था लेकिन एक अच्छी संख्या इकट्ठा हुई, और जो लोग गए उसमें से ही किसी ने मुझे यह जानकारी दी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग राकेश टिकैत, नरेश टिकैत के घर गए थे वो दरअसल उनके समर्थक नहीं थे। वो ये जानना चाह रहे थे, या कहें कि डरवश कोई गुंडागर्दी न करे, कोई मारपीट न करे, और वहां जाकर जो उन्होंने सुना उसने उन लोगों को, इन दोनों टिकैत भाइयों के और खिलाफ कर दिया है। 4 फरवरी को नरेश टिकैत के घर में पंचायत हुई। उस पंचायत में एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव को आप सुनेंगे तो आप चौंकेंगे कि यह हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। ये कानून के राज की बजाय कौन सा राज चलाने की कोशिश हो रही है। पंचायत में कहा गया, प्रस्ताव आया कि गांव में अगर कोई भी भाजपा के पक्ष में बोलेगा, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता हुआ पाया जाएगा तो उसको खूंटे से मारा जाएगा। और एक जाट उठा और उसने पूरा, जिसको कहते हैं ना कि एकदम आगे आके कहा कि पहला खूंटा मैं मारूंगा। ये बात वो कहते जरा सा भी नहीं सोचा उसने कि वो दूसरे जाटों को ही खूंटे से मारने की बात कर रहा है। ये बात उसकी समझ में नहीं आई कि ये जो इस तरह के फरमान हैं, जो हमने हरियाणा में भी देखा कि भाजपा और जजपा के लोगों को पारिवारिक सामाजिक बहिष्कार करेंगे, बेटे बेटी की शादी में बुलाएंगे नहीं, उनके बेटे बेटी की शादी में जाएंगे नहीं। पंजाब में हमने देखा कि सामाजिक बहिष्कार, ये वो मानसिकता है। और ये कहीं भी हो, बार बार मैं कहता हूं कि ये जो मानसिकता है कि हमारी बात नहीं तो किसी की बात नहीं और हम उनको पीटेंगे, हम उनको धमकाएंगे, यही वो फांसीवादी मानसिकता है। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ? ये खूंटे से पिटने के डर से, या कहें कि कोई भी जो थोड़ा सा ठीक सोचेगा वो क्यों झगड़ा करेगा, तो लोगों ने इनके खिलाफ तो नहीं बोला लेकिन गाजीपुर आने से मना कर दिया। 10 फरवरी तक जब ये स्थिति खराब हो गई तो 10 फरवरी को फिर से भारतीय किसान यूनियन के लोग गांव में निकले। दुकान और मकान
प्रति दुकान 100 रुपया, प्रति मकान 100 रुपया, ये जबरन वसूली की गई। जिन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे, एक रजिस्टर बनाया गया और उसमें उनका नाम अलग से लिखा गया। कहा गया कि ये हम याद रखेंगे। ये कुछ उसी अंदाज में जैसे वो वामपंथी और जब ये इस तरह के नागरिकता वाला आंदोलन, शाहीन बाग और ये सब चलता है, कहते हैं सब याद रखा जाएगा। तो ये उसी तरह से सब याद रखा जाएगा, यानी जब हमको अवसर मिलेगा तो इनके खिलाफ हम काम करेंगे, इनकी पिटाई करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन उस दिन भी गाजीपुर चलने की अपील बार बार करने के बावजूद सिसौली गांव से लोग नहीं आए। सिर्फ भारतीय किसान यूनियन के अति निष्ठावान कुछ लोगों को छोड़ दें तो सिसौली गांव से भी कोई राकेश टिकैत के पक्ष में नहीं आ रहा है। और कल तो मैंने आपको दिखा ही दिया था कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ अधिकतम अगर पूरी संख्या गिने, सभी मुंड गिन लें तो 500 से ज्यादा की संख्या गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं थी। और उसमें लंगर चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो स्थानीय लोगों का इंतजाम है। आटे से रोटी बनाने वाली मशीन तो लग गई, लेकिन अब रोटी खाने वाले कम हैं। आप लोग बार बार पूछ रहे थे, तो गाजीपुर की रिपोर्ट तो मैं नियमित देता ही रहूंगा। सिसौली गांव से भी जो मेरे सामाजिक परिवार के सदस्य हैं और सब जाट हैं, वो सभी परिवार, जितने परिवारों से मेरी बात होती है वो सब जाट हैं। और उन लोगों को मैं बस यही कहूंगा कि ईश्वर आपको स्वस्थ सुरक्षित रखे। कोई भी आप लोग सिसौली गांव के लोग सुन रहे हैं तो आप झगड़ा मत कीजिएगा। आपको लोकतांत्रिक तरीके से सब चीजें दुरुस्त करनी है। आप करते आए हैं, आपने करके दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाइएगा, जिससे सबको पता चले कि गाजीपुर ही नहीं, सिसौली में भी टिकैत परिवार का प्रभाव शून्य रह गया है।